लगभग लगभग 2 महीने बाद हम स्टार्ट किए थे इस मेटावेल प्रोजेक्ट को। और कंटिन्यूसली लगभग लगभग 4 साल हो गया इसको लेके चल रहे हैं। इस दरमियान अपन देखें साथियों, बहुत सारा उतार चढ़ाव अपन को देखने को मिला। और हर चीज से जूझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पर ये चीज स्पष्ट है साथियों कि अपना जो भविष्य, आने वाला कल जो दिख रहा है ना, यहाँ से बेहतरीन दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है साथियों यहाँ पर अर्निंग करने का। जब वो एक कृषक होता है या कोई परिवार चलाने वाला कोई व्यक्ति विशेष होता है, वो किस प्रकार से मतलब अर्थ संपत्ति का अर्जन करके अपने परिवार को चलाता है, उसी प्रकार कई रास्ते हैं। कोई एग्रीकल्चर करता है, कोई किसी फील्ड में है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। इस प्रकार से वो लोग अपना समस्या का निराकरण करते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम में अपन लोग भी इंटरफेयर किए थे साथियों, लेकिन अब क्या है, दूध का जला भी ना, अब दही को भी फूक फूक के पीता है, ऐसा वाला कहानी है, आप सभी जानते हो। तो उसी प्रकार से हमारे बीच में ये सब हुआ। और अपन, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि इस प्रकार का प्लेटफॉर्म अपन को मिला। एक प्लेटफॉर्म अगर मिलने की बात करूं साथियों, तो मेरे सुपर अपलाइन थे चंद्रराज साहू सर और नकुल नाग सर, जो मेरे पास आए और इस सिस्टम के बारे में बताए। और मैं जान पाया कि हाँ, इसमें कुछ किया जा सकता है। और फिर हम उस जगह से बहुत अच्छा किए साथियों। लगभग लगभग अभी 1.5 साल हम इंतजार किए वी बूस्ट के लिए। तो वी बूस्ट भी हमारे बीच में साथियों लाइव हो चुकी है 21 जून को। तो कंटिन्यूसली जितने जितने भी नियर डियर सबको अपन ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। और आने वाला समय में इसमें बहुत अच्छा करेंगे साथियों। तो मैं गजेंद्र सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा इतना वार्म वेलकम के लिए। इसी के साथ साथियों, मैं आज का जूम मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूंगा। साथियों, हमारे बीच में अभी 9 पार्टिसिपेंट हैं। अभी भी हम नियर डियर साथियों को कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जूम सेशन साथियों आज के बाद टोटल 1 घंटे का होने जा रहा है। और इसमें हम सीखने सिखाने के लिए इस मंच को तैयार किए हैं, इस 10 के दम को। और यहाँ से सीख के हम लीड द लीडर या अन्य प्लेटफॉर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, इसके लिए विशेष तौर से इसको रखा गया था। और इसको चला रहे हैं बखूबी। और यहाँ पर बहुत ऐसे लीडर हैं साथियों, जो यहाँ से अपना बेस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस देकर उस मंच तक के पहुंच चुके हैं। और आने वाले समय में हम ऐसे कई लीडर को देखेंगे जो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे। बने रहिए साथियों, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कुछ इसमें दिक्कत होगा तो बताना साथियों। जस्ट बने रहिए साथियों, कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी शुरुआत में, इस वजह से मैं ज्वाइनिंग तो था लेकिन वॉइस क्लियर नहीं हुआ था। तो अब क्लियर हो गया है साथियों। हाँ सर। हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है सर? जी जी जी, स्क्रीन क्लियर है। स्क्रीन में दिख रहा है साथियों। तो साथियों, जी, वॉइस पे। आप सभी का फिर से स्वागत है इस जूम सेशन में। सफलता के अपने सिद्धांत होते हैं साथियों।
कि हम कोई भी सेक्टर में अगर वर्क करें, चाहे वो रास्ता कोई सा भी हो, लेकिन अपन को सफलता कैसा मिलता है इसका भी कुछ नियम होते हैं। उस नियम का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से अपन को वहां पर सफलता मिलेगी साथियों। अगर उदाहरण के तौर से देखें साथियों, जैसे कोई पर्वतारोही है या पर्वत पर चढ़ने वाला कोई व्यक्ति होता है, क्या वो एक ही बार उस पर्वत पे चढ़ता है क्या? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ना साथियों, उस पर्वत पे चढ़ने के लिए ना उसको पहले बैठ के प्लानिंग करना होता है कि मैं इस पर्वत में इस चोटी तक के जाऊंगा तो किस किस संसाधन का उपयोग करना है, किस किस इंस्ट्रूमेंट को मेरे को पकड़ना है, और किस रास्ते से मेरे को आगे बढ़ना है। ये सब चीज वो विचार करता है साथियों, पहले अपना प्लान सेट करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। पहले योजना बनाता है, उसी के आधार पर वो उस पर्वत का चढ़ाई करता है। लेकिन जब वो चढ़ाई करता है ना साथियों, तो उसके सामने बहुत सारे फेसेस आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां समस्याएं ये आती है। तो जो बैठे बैठे योजना बनाया रहता है ना, यो योजनाओं को ना वो चेंज करना पड़ता है। क्योंकि स्टैंड में क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, किस टाइप से प्लान करना है, बहुत सारा चीज स्टैंड में ही करना पड़ता है। और स्टैंड में उस निर्णय में पहुंच के ना वो आगे का चढ़ाई चढ़ता है, कई प्रकार की कठिनाइयों को वो सामना करता है और फिर आगे बढ़ता है साथियों। और वो जो पर्वतारोही होता है ना साथियों, वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बनाता, बल्कि अपने आप को पर्वत के योग्य बनाता है और आगे बढ़ता है, और उस अचीवमेंट, उस चोटी तक के चढ़ के अपना झंडा गाड़ता है। इस प्रकार से कई प्रकार के एग्जाम्पल हैं साथियों। उसी प्रकार से हमारे बीच में अभी जो मेटावेल प्रोजेक्ट का एक यूनिक और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम साथियों अपना वी बूस्ट आया है। वी बूस्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, और इस प्रकार का जो प्रोग्राम है साथियों, वर्ल्ड वाइज हमको फर्स्ट बार देखने को मिला है। टीबीएस है, और अभी इस प्रकार का कोई कंसेप्ट वर्ल्ड वाइज नहीं है। तो मैं थैंक कहना चाहूंगा उसके लाडो सर को, बात धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्लेटफॉर्म हमारे बीच में आए। अगर विश्व बात करें साथियों, वे बात करें, तो जब से हम मेटावेल को स्टार्ट किए थे तभी से लाडू जी बता चुके थे कि आने वाला समय में इस प्रकार का प्रोग्राम लेके आएगा, और मात्र हम बुस्ट का इंतजार करते हुए, बहुत सारा अर्निंग करते हुए, यहाँ तक के लगभग लगभग जब बुस्ट आया, इस दरमियान साथियों लगभग लगभग 1.5 साल का इंतजार अपन लोग किए, और लास्ट तक बुस्ट आ चुकी है साथियों हम सबके बीच में। और हम सब खुशकिस्मत वाले हैं कि हम इसमें काम को स्टार्ट कर चुके हैं, और फिर अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से ले पा रहे हैं। द फ्यूचर, मैं स्क्रीन में आना चाहूंगा साथियों। द फ्यूचर ऑफ वेब 3 इज द शेयर स्टोरी, मतलब वेब 3.0 का हम थोड़ा सा स्टोरी को शेयर करेंगे। क्योंकि अभी तक के जो इंटरनेट का वर्जन चल रहा था साथियों 2.0, इससे पहले भी हम देखे 1.0, उस समय का दौर था साथियों जब हर एक के पास ना कीपैड का मोबाइल होता था, वो भी किसी किसी के पास ही होता था। और कंप्यूटर कहीं कहीं देखने को मिलता था, कहना चाहिए उस समय ज्यादातर अपन देखे ना स्टूडियो पीसीओ का भी जमाना था। टेक्निकल क्षेत्र में घुसेंगे तो, और फिर कहीं कहीं पर ही कंप्यूटर वम्प्यूटर चल रहा था, तो वहां पर ऑनलाइन करने के लिए अपन को घंटों समय लगता था। लेकिन वर्जन उसका क्या था साथियों, बहुत ही स्लो था। 1.0 में था, इस कारण जो इंटरनेट का स्पीड है स्लो था। उसके बाद आया साथियों हमारे पास वेब 2.0, जिसमें अभी हम सब चल रहे हैं। लेकिन जो एडवांस वर्जन आने वाली है साथियों, वेब 3.0, ये बहुत ही एडवांस वर्जन है। अगर वेब 3 पॉइंट इंटरनेट की बात करें तो इसका CAGR ना, एनुअल जो ग्रोथ रिपोर्ट है साथियों, लगभग लगभग 49 ट्रिलियन डॉलर का होने वाला है। तो इस प्रकार से ना वेब 3 हमारे बीच में, हमारे जीवन में आने वाली है। तो क्योंकि समय रहते अगर हम इसको पहचानेंगे तो निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे साथियों। क्योंकि
टेक्नोलॉजी को अपन अपने से अलग नहीं कर सकते। एक समय था साथियों कि हम टेक्नोलॉजी से दूर भागते थे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन आज हर एक के हाथ में ये टेक्नोलॉजी पड़ा हुआ है, हर एक के घर में वो कंप्यूटर है, और हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहा है। तो हम किसी भी शर्त में टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते साथियों। तो समय रहते हम क्यों ना इस टेक्नोलॉजी में इंटर करें और आगे बढ़ें। और ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो अपन को मिला हुआ है, विस्टोरी मेटावेल प्रोजेक्ट, तो इसमें बगैर टेक्नोलॉजी का तो कुछ है ही नहीं साथियों। हर स्तर में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आना चाहूंगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, चेतावनी रहता है उसी प्रकार से, ये आप इसको बखूबी पढ़ के समझ सकते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, यह प्रोजेक्ट जल्दी नहीं है। हम किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी सिस्टम, किसी भी रास्ता को तय करें साथियों, अमीर बनने का शॉर्टकट रास्ता क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उस प्रकार से भी बना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आग लगने एक कि मैं करूंगा तो हो जाएगा, ये सब चीज है। लेकिन अगर हम सही रास्ता को चुने और आगे बढ़े और धीरे धीरे आगे बढ़े तो बिल्कुल हम बन सकते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो उस मेहनत के हिसाब से यहाँ पर अपन को मिलेगा। हम सफलता के लिए लगातार मेहनत, समय, अच्छी बातचीत और टीम वर्क के जरिए आगे बढ़ सकते हैं साथियों। ये जो अनुशासन साथियों हमारे बीच में होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा जो शरीर के अंदर जो आलस्यपना है ना, वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। और मेहनत के दम पे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास समय रहेगा। और बातचीत की जो कला है, वार्तालाप हमको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से लोगों को इम्प्रेस करना है, किस प्रकार से हम उनसे बात करके अपने सिस्टम के बारे में उनको बताएं, इसकी कला आना चाहिए साथियों। और टीम भावना का होना बहुत ही जरूरी है साथियों। टीम भावना नहीं होगा अपने बीच में तो हम उस टीम को के नहीं जा पाए साथियों। इसलिए टीम भावना और टीम को एक साथ लेके चलने का जो ये है कि उसको उनको आगे बढ़ना है। तो या बिना काम के आय की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर हम, जैसे वी बूस्ट आया है साथियों, वी बूस्ट का प्लान हम पर डे शेयर कर रहे हैं। वहां पर एक इस है जिसको हम नॉन वर्किंग भी बोल सकते हैं। लेकिन वो नॉन वर्किंग कौन सा स्टेप है साथियों, उसको जानते हैं। जब आपका कोई अपलाइन या क्रॉस लाइन एक्टिविटी दिखाता है तभी आने का संभावना होता है वहां पर स्पिल। हम उसको सामने वाले को एक कह के नहीं ला सकते। अगर आप इसमें वर्क कर साथियों, ये जो मैट्रिक्स आएगा, जो आपको स्लॉट मिलेगा, उसमें तो आपका बेनिफिट बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन से अगर बाई दफे कहीं स्पिल के रूप में आता है तो इसको नॉन वर्किंग ही कह नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वर्क किया है, उसके स्पिल की वजह से आपको वो प्रॉफिट मिला है। तो इस प्रकार से संभावना है साथियों। कमाई पूरी तरह से मेहनत, टीम और ग्रोथ और बिजनेस एक्टिविटी, इसमें आर्थिक जोखिम हो सकता है। आर्थिक जोखिम मतलब अपन समझ सकते हैं साथियों कि हम जितना नहीं उतना इधर से लोन करें या कुछ करें, वहां से पैसा ले उधार लें या फिर किसी को गिरवी रख के अपन यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, ये ठीक नहीं है साथियों। हम कम से कम जो अपना पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से हम यहाँ इंटर करके ना अच्छा अचीवमेंट, क्योंकि कम से कम से स्टार्ट करके ना अच्छा लेवल तक के लोग बाग यहाँ पहुंचे हैं। और पिछले जो प्रोजेक्ट है उसमें साथियों लगभग लगभग करोड़ों रुपए का अर्न किए हैं। जैसे यूनाइट वर्क्स की बात करूं, टीएनएस की बात करूं, वहां से लोगों ने ना करोड़ों रुपए का अर्निंग किया है। और संपत्ति की बात करूं साथियों, जैसे यूनाइट वर्क्स में भी लगभग लगभग करोड़ों, और यहाँ तक कि मैं कई करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़, 1 अरब तक का संपत्ति वो लोग अर्जित करके रखे हैं। इस प्रकार से
हर व्यक्ति के परिणाम अलग हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बताया गया साथियों, हर व्यक्ति का जो परिणाम है ना, वो अलग हो सकता है। वो कैसे? कि उसकी गतिविधि, जो करने की शैली है ना, इस पे डिपेंड करता है साथियों। वो जिस प्रकार से अपना कार्य को आगे बढ़ाएगा, उस हिसाब से परिणाम उसको मिलना लाजमी है। एक्टिव रहना जरूरी है साथियों, क्योंकि एक्टिविटी ही पूरा दिशा और दशा तय करता है। हम किस प्रकार से एक्टिविटी दिखा रहे हैं, उस हिसाब से अपन को वहां परिणाम मिलेगा साथियों। यदि आप निश्चित रूप से, नियमित रूप से सीख सीखेंगे नहीं, टीम बिल्ड नहीं करेंगे और बिजनेस एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे साथियों, तो कमाई सीमित या शून्य हो सकती है। तो जो कंटिन्यूटी है, तो हम इस सिस्टम से जुड़े हैं, लेकिन क्या क्या चीज को फॉलो करना है, हम टीम बिल्डिंग नहीं करेंगे, हम नियमित रूप से सीखेंगे नहीं, जानकारी लेंगे नहीं, तब तक कि हम अपना टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पर बताया गया है। आप ईमेल पासवर्ड 12 वर्ड जो अपन को इस सिस्टम में जो 12 की मिलता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी को देना नहीं है। और ईमेल का जो पासवर्ड है, उसको भी अपन को सुरक्षित रखना है साथियों। वही हमारा यहाँ पर सारा एसेट है, कहना चाहिए। अगर हम कहीं इसमें मिस करते हैं, तो जो जितना अर्निंग, अपना जितना संपत्ति रहेगा, वो हम खो सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से कुछ कुछ नोटिस था इम्पोर्टेंट चीज। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट जनरेशन एनएफ प्रोग्राम, एनएफ प्लेटफॉर्म जो है वी बूस्ट। इसमें हम इंटर करते हैं। ये स्टार्ट हुई थी साथियों 21 जून 2026 को। इस अपॉर्चुनिटी के लिए हो, फिर इसके लिए आप सभी ने बहुत ही लंबे समय से इंतजार किए, और फिर वो घड़ी हमारे बीच में आ चुकी है। और हमारे सब लीडर ये विश्व विभूषण की जो प्लानिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, पॉकेट मीटिंग, जूम मीटिंग, ये सब चीज चल रहा है साथियों। तो साथियों, यू वी बूस्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बताया गया है साथियों, फर्स्ट स्टेप, हम वॉलेट किस प्रकार से क्रिएट करें। आप सभी जानते हो साथियों, वॉलेट क्रिएट करना, टोकन पॉकेट मास्क, उसमें से जो अपन को 12 की मिलेगा, उसके ढंग से अपन को सुरक्षित डायरी में नॉक डाउन करके रख सकते हैं, सुरक्षित जगह में। अगर सेकंड स्टेप की बात करें साथियों, रजिस्टर इन द सिस्टम, हम उसके बाद वॉलेट क्रिएट करने के बाद हम किस प्रकार से रजिस्टर होते हैं सिस्टम में। एक्टिव योर फर्स्ट पोजीशन इन वीबूस्ट, हम वीबूस्ट में अपना पोजीशन कैसे बनाएं, इसको बताया गया है साथियों। तो फोर्थ स्टेप है ग्रो योर टीम, इनवाइट पार्टनर्स एंड अर्न रेटेड रिवार्डेड योर सर्किट एक्सपेंड। और इसके बाद हम फोर्थ स्टेप, हम अपने टीम को किस प्रकार से ग्रो करते हैं, ये हमारा चौथा स्टेप रहता है साथियों। इस प्रकार से हम इस सिस्टम में आके आगे बढ़ सकते हैं। तो लगभग लगभग 7:29 तो हो चुकी है साथियों। यहाँ पर स्टार्ट विद वी बूस्ट, मैं आप सभी को, हम यहाँ पर रजिस्टर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर ईमेल की आवश्यकता होती है साथियों, और फिर टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पर एंटर करके रजिस्टर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम आते हैं साथियों वी बूस्ट के जो में है, उसमें अपन बता रहे हैं कि इसमें हमको किस प्रकार से लेवल, किस प्रकार से अपना आईडी। तो यहाँ पर लेवल प्राइस दिया गया है साथियों, जैसे बेसिक लेवल हो गया,
एक हो गया साथियों प्रो लेवल। इसी लेवल की बात करें साथियों, लेवल से लेवल 5 तक के अपन को बेसिक लेवल मिलता है। जैसे फर्स्ट लेवल की बात करें साथियों, ये 30 है तो 10 VGF, मतलब हम 1 VGF इजिकल टू $1 मान सकते हैं। जिस प्रकार से हम TNS में देखते हैं 1 IGT इजिकल टू $1। ये अपना VGF और IGT जो है ना साथियों, ये अपने सिस्टम का इंटरनल टोकन है। हम इसको $1 के कैलकुलेशन में मान सकते हैं। और यहाँ पर जो अर्निंग आता है साथियों, VGF के माध्यम से अपन को अर्निंग दिखता है। जब हम इसको विड्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपना CS के रूप में कन्वर्ट होता है। अगर लेवल 1 की बात करें साथियों, यहाँ पर S30 है जो 10 VGF का है। अगर हम लेवल सेकंड की बात करें साथियों, ये S14 का है जो 80 VGF का है। और लेवल 3 की बात करें साथियों, S6 का जो 400 VGF का है। लेवल 4 की बात करें साथियों, S3 का है। ये मैट्रिक्स आप बखूबी जानते हो साथियों, S3 किस प्रकार से रहता है, 1000 VGF का है। उसी प्रकार से लेवल 5 की बात करें साथियों, ये S2 का है 2000 VGF। इस प्रकार से बेसिक लेवल कंप्लीट होता है साथियों 1 से 5वां लेवल तक के। जो टोटल की बात करूं साथियों, लगभग लगभग 90 VGF का इसमें अमाउंट लगता है। लेकिन हम इस मैट्रिक्स को खरीद के अगर हम टीम बिल्ड करते हैं तो हम कितना प्रॉफिट करेंगे, इसके बारे में भी आगे देखेंगे साथियों। तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं प्रो लेवल। मतलब किसी भी सिस्टम में देखेंगे तो साथियों एक बेस मॉडल होता है और एक हाई क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पर दो बेस है कहना चाहिए, एक बेसिक है एक प्रो का है। अगर प्रो की बात करें साथियों, यहाँ पर जो लेवल 6 है ना, S30 का है आपका 1000 VGF का। अगर लेवल 7 की बात करें साथियों, ये S14 का है जो 3000 VGF का है। 8वां लेवल की बात करें साथियों, जो S6 का है जो 6000 VGF का है। और लेवल 9 की बात करें साथियों, ये जो है ना आपका S3 का है और इसका जो कास्ट है ना 12000 VGF का है। और लेवल 10 की बात करें साथियों, ये S2 का है और 18000 VGF वैल्यू का ये स्लॉट है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर अपन को 10 स्लॉट मिलते हैं साथियों। और 10 स्लॉट में से ना हमको यहाँ पर अपना पासपोर्ट ID NFT के रूप में बनाना पड़ता है। और लेबर जो NFT है इसको स्टार्ट करना पड़ता है। और फिर जो वाउचर NFT होता है ना, वो अर्निंग के रूप में होता है साथियों। तो इस चार्ट में बताने का प्रयास किया गया है साथियों कि टाइप ऑफ लेवल्स किस प्रकार से है। 5 प्रकार के लेवल है अपने पास। हर एक लेवल S30 का दो है, S14 का दो है, S6 का दो है, S3 का दो है, S2 का दो है। एक का प्राइस कम है, एक का प्राइस हाई है। मतलब बेसिक का जो प्राइस है ना वो कम है और प्रो का जो प्राइस है वो हाई है। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट टाइम मैंडेटरी है साथियों, कंपलसरी है। हम फर्स्ट बार अपन को सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है। उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू जारी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि 10% का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन माध्यम रखा गया है साथियों फर्स्ट राउंड में। जैसे 10 VGF का है तो अगर इसका 10% सब्सक्रिप्शन आपको फर्स्ट बार देना होगा, मतलब टोटल 11 VGF से आप इसमें फर्स्ट लेवल एक्टिव कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर लेवल में हम 10% का कास्ट जोड़ के हम उस लेवल को फर्स्ट टाइम परचेस कर सकते हैं साथियों। और दूसरा बार ये आपके ऊपर रहेगा कि हम सब्सक्रिप्शन को जारी रखेंगे नहीं रखेंगे। और इस चार्ट को आप गहराई से देख के और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं साथियों। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं। तो अपना NFT कैसे होगा इसको अपन जानने का प्रयास करते हैं। जब हम अपना ID एक्टिव करते हैं, लेवल खरीदते हैं, तो इस प्रारूप में अपन को उस NFT मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, पासपोर्ट NFT 1032। और उसका वैल्यू भी यहाँ पर 12.5 के डॉलर के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से NFT का कोडिंग है, जो उसका अंक है, ये जितने भी इंटरफेयर कर रहे हैं सिस्टम में सबको मिलता जा रहा है। भले वो छोटे स्लॉट से आ रहा है तो छोटे रूप में मिलेगा, और बड़े स्लॉट को अचीव करेंगे तो बड़े रूप में वो NFT
यहाँ पर उनको मिलेगी साथियों। तो डेमो के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है और अपन को रजिस्ट्रेशन करना है वी बूस्ट में। तो आप सभी अपने अपलाइन से भी बैठ के इसको क्लियर कर सकते हैं। इस फिगर के माध्यम से साथियों यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि मैट्रिक्स किस प्रकार से है, जैसे S13 का, S14 का, S6 का, S3 का और S2 का। तो ये इसको भी आप समझ सकते हैं साथियों। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट पैटर्न से ना अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है कि अपना जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से काम करेंगे, और किस प्रकार से काम करने के साथ साथ अपन को और अपने टीम को और अपने अप्लायंस सीरीज को किस प्रकार से प्रॉफिट जाता है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है साथियों। लेवल फर्स्ट की बात करें साथियों, यहाँ 10 VGF का फर्स्ट स्लॉट जो है ना अपना S30 का है। तो हमारे अप्लायंस सीरीज में जैसे संजय सिंह बहुत सारे लीडर बता रहे थे कि S30 का पावर क्या है। तो हम यहाँ पर समझेंगे साथियों S30 का पावर क्या होता है, अगर हम किस डायरेक्ट किए हैं तो किस प्रकार से अपन को जो अचीवमेंट है ना वो मिलने वाली है। इसका कैलकुलेशन अपन यहाँ पर देखेंगे साथियों। तो फर्स्ट जो लेवल है साथियों S30 का 10 VGF का है। तो यहाँ पर जो हम अर्निंग करेंगे साथियों किस प्रकार से होगा, जैसे फर्स्ट में ना दो बंदे रिक्रूटमेंट होंगे ना, तो ये क्या है अपलाइन सीरीज में बटेगा साथियों। दो बंदे जैसे ही आएंगे ना ये अपलाइन सीरीज में जाएगा, और किसी एक अपलाइन को नहीं जाएगा साथियों। S30 में खास करके ये लगभग लगभग 3 अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आपके कोई ऊपर है ना उनको 25% जाएगा, उनके ऊपर कोई है ना उनको 25%, फिर उनके कोई ऊपर है ना उनको 50%। इस प्रकार से 3 अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जैसे ही हम सेकंड लाइन की बात करें साथियों, यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट का पैटर्न है लगभग लगभग 25%, 25% का प्रॉफिट आपको आना है। जैसे $10 का 10 VGF का ये है ना साथियों, तो 2.5 VGF हर घर से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये चारों बंदे जब यहाँ पर रिक्रूटमेंट लेंगे साथियों तो लगभग लगभग यहाँ से 10 VGF का प्रॉफिट आपका होता है। उसी प्रकार से हम तीसरा लाइन की बात करें साथियों, यहाँ टोटल मेंबर की बात करें, 8 मेंबर यहाँ पर आएंगे, रिक्रूट लेंगे, और फिर सभी से अपन को कितना का प्रॉफिट होगा साथियों, लगभग लगभग 25% का प्रॉफिट होगा। और 25% को अगर हम कैलकुलेशन करें साथियों, 2.5 इंटू अगर 8 करें साथियों, लगभग लगभग $20 का प्रॉफिट अपन को इस तीसरा लाइन से होता है। उसी प्रकार से हम लास्ट लाइन की बात करें साथियों, यहाँ पर जो प्रॉफिट हमको मिलता है साथियों वो 50% के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पर टोटल 16 बंदे रहते हैं साथियों, 16 में से 14 बंदे का ना 50% इनकम हमको रिसीव होता है। जैसे ये 10 VGF का है, अगर 10 VGF का आधा करे 50% करे साथियों, तो 5 VGF हर एक बंदे से मतलब 14 बंदे से अपन को मिलना है। और यहाँ पर जो दो बंदे छूट रहे हैं ना साथियों, 15 और 16, वो दोनों प्लस होके इस सर्कल को फिर से रिवाइव कर देंगे, फिर से खरीदेंगे, मतलब फिर से आपको अर्निंग देने के लिए ये मैट्रिक्स तैयार रहेगी। तो वन साइकिल में लगभग लगभग साथियों यहाँ पर हम 10 VGF मतलब 1,000 लगा के ना 100 VGF मतलब 10,000 कमा सकते हैं। अब ये जो है ना साथियों अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितने दिन में लेना है। हम इसको एक दिन में भी अचीवमेंट कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, एक सप्ताह में कर सकते हैं, एक महीना में कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। ये आपका बिजनेस है, आप जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट अर्निंग होगा। और अर्निंग को लेके आप इसको कई राउंड कर सकते हो। और यहाँ पर जो बेनिफिट आने का स्रोत है ना साथियों, आप करोगे तब तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका अपलाइन जब एक्टिव है ना वो भी वर्क करेगा, तो यहाँ से यहाँ पर प्रॉफिट स्पिल के रूप में आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी क्रॉस लाइन जिसको आप नहीं जानते लेकिन आपका अपलाइन उसको जान रहा है, और वो जो है ना आपका जो क्रॉस लाइन अगर वो एक्टिव है ना, तो उधर से भी स्पिल आने का
यहाँ पर संभावना होता है। और जो जब आप अपना टीम क्रिएट करते हैं तो टीम के माध्यम से जब भी काम होगा तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा बनेगा साथियों। इस प्रकार से चार जो इनकम आने का स्रोत है साथियों, खास करके यस 30, यस 14 और यस 6 में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं साथियों, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं अपन। ये है साथियों लेवल दूसरा, जो 80 बीजीएफ का है। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो इसको हम 8,000 मान सकते हैं कि 8,000 में ये मैट्रिक्स लेवल दूसरा अपन को मिलता है। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है साथियों यस 14 का है, मतलब 14 लोग से यह मैट्रिक्स फिलअप होता है। तो यहाँ पर भी पैटर्न वही है साथियों, फर्स्ट लाइन जो है ना, यहाँ पर जो भी बंदे, दो बंदे जब भी रिक्रूटमेंट होंगे, चाहे आपके माध्यम से हो या अपलाइन या क्रॉस लाइन, जहां से भी आएंगे, इसका जो पेमेंट है ना साथियों अपलाइन सीरीज में जाएगा। और अपलाइन सीरीज में दो बंदे को मिलेगा साथियों, किसी को 20% जाएगा, किसी को 80% जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं साथियों यहाँ पर सेकंड लाइन में जो है ना साथियों, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट मिलता है। और किस किस से मिलेगा साथियों, इसको अपन समझते हैं। पहला घर से, दूसरा घर से और तीसरा घर से अपन को यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होगा। और चौथा घर जो है ना साथियों, ये ऑटोमेटिकली होल्ड हुआ रहेगा रिसाइकल के लिए। तो इसी प्रकार से हम तीसरा लाइन की बात करें साथियों, यहाँ से जो प्रॉफिट बनता है ना, टोटल 80% का प्रॉफिट बनता है, 80% का। यहाँ पर 8 बंदे रिक्रूटमेंट लेंगे साथियों, 8 में से 7 बंदे का 80% आपको ही रिसीव होगा। और जो एक रिसाइकल के लिए होल्ड रहेगा, जैसे सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में ये दोनों कंप्लीट होगा रिसाइकल, तो इस घर को पुनः रिपर्चेस करके प्रॉफिट देने के लिए तैयार करेगा साथियों। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर अगर हम देखें 8,000 का 80% ना, तो लगभग लगभग $64, मतलब ₹6,400 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रॉफिट होता है साथियों। अगर हम इसको वन रिसाइकल करते हैं, एक रिसाइकल करते हैं ना, तो लगभग लगभग 496 बीजीएफ का प्रॉफिट होता है। 496 बीजीएफ, अगर हम यहाँ पर 4 बीजीएफ और ऐड करें ना साथियों, तो ₹100 के हिसाब से वन साइकिल में 50,000 का प्रॉफिट लेवल दूसरा में होता है। अगर हम सुपर 30 को लेके चलते हैं साथियों, तो 14 में तो ये तो फिलअप होता है अपना मैट्रिक सेकंड का, सेकंड जो है। लेकिन वो 30 यहाँ पर आते हैं, तो ये जो अपना मैट्रिक्स है ना साथियों, 2 साइकिल करेगा। और 2 साइकिल का अगर प्रॉफिट देखेंगे साथियों, तो लगभग लगभग 992 बीजीएफ का प्रॉफिट होगा। मतलब मोटा मोटी लमसम कह सकते हैं 1 लाख का अपन यहाँ से प्रॉफिट 2 साइकिल में निकाल सकते हैं, अगर सुपर 30 को लेके चलते हैं तब की स्थिति में। तो इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन अपने को मैट्रिक्स मिला है साथियों, यस 30 का, यस 14 का। अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं साथियों, हम देखते हैं आगे लेवल क्रमांक तीसरा, जो 400 बीजीएफ का है। और यस 6 का जो मैट्रिक्स है ना, आप लोग सभी लोग बखूबी जानते हो कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, कि टीएनएस में इसमें आप सभी काम कर चुके हो। यहाँ पर जब भी कोई फर्स्ट बंदा और सेकंड बंदा आएगा साथियों, ये अपलाइन में 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब कभी भी यहाँ पर तीसरा बंदा आएगा ना साथियों, विद इन सेकंड ये पेमेंट आपको रिसीव होगा। और फिर देखते हैं साथियों यहाँ पर, जब भी आपका कोई चौथा बंदा यहाँ आएगा ना, तो ये पेमेंट भी आपको ही रिसीव होगा विद इन सेकंड। और फिर जब भी यहाँ कोई पांचवा बंदा आएगा, ये भी विद इन सेकंड आपको ही मिलना है साथियों। तो इस प्रकार से देखें साथियों, यहाँ पर हम 5 बंदे को लाए, लेकिन 2 बंदे अपलाइन सीरीज में गया, लेकिन 3 बंदे का पेमेंट आपको ही रिसीव हुआ, वो भी 100%। और जब कभी भी यहाँ छठवां बंदा रिक्रूटमेंट लेगा साथियों, इस मैट्रिक्स को रिसाइकल करके वो पेमेंट अपलाइन सीरीज में चली जाएगी। और फिर हम वन साइकिल में यहाँ पर 3 गुना प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे 400 वीजीएफ का है ना साथियों, तो वन साइकिल में यहाँ पर अपन 1200 वीजीएफ का प्रॉफिट करते हैं। अगर हम सुपर 30 को लेके चले साथियों, तो लगभग 30 में ना ये 5 राउंड करेगा, 5 राउंड करेगा साथियों। तो वन राउंड में लगभग लगभग 1200 वीजीएफ का प्रॉफिट होता है। तो 12 पंच 60, मतलब 6 लाख का प्रॉफिट अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर सुपर 30 को लेके चलते हैं। और मैं आप सभी को बता
बता ही दिया हूँ साथियों कि जो S30 है, S14 है और S6 है, इसमें वो इनकम ऑफ सोर्स चार प्रकार से है ही है, आपसी, अपलाइन से, क्रॉस लाइन से और डाउन लाइन से। तो बहुत ही बेहतरीन मैट्रिक्स मिला हुआ है साथियों शुरुआत में, पहला, दूसरा, तीसरा। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं साथियों। हम देखेंगे S3 को, जो लेवल बेसिक का लेवल है, जो 1000 VGF का है। और यहाँ पर जो इनकम आने का सोर्स है ना साथियों, आप आप और आपकी टीम से ही बनेगा यहाँ पर इनकम आने का सोर्स। जब भी यहाँ कोई फर्स्ट बंदा आप लाएंगे साथियों, इसका 100% पेमेंट विद इन सेकंड आपको ही रिसीव होगा। और जब कभी यहाँ पर सेकंड बंदा को रिक्रूट करेंगे साथियों, तो विद इन सेकंड पेमेंट 100% आपको ही रिसीव होता है। और तीसरा बंदा जब कभी भी यहाँ आएगा साथियों, इस मैट्रिक्स को रिसाइकल करके पेमेंट अपलाइन सीरीज में चली जाती है, और ये मैट्रिक्स पुनः इनकम देने के लिए रेडी होता है साथियों। तो लगभग 1000 VGF का ये मैट्रिक्स है साथियों। वन साइकिल में हम यहाँ पर 2000 VGF अर्निंग करते हैं। अगर हम 30 डायरेक्ट बना लिए हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर अपन कितना अर्निंग निकाल पाएंगे, ये एकदम फिक्स्ड है साथियों। क्योंकि 3 में ये भर रहा है, मतलब 30 है, मतलब 10 राउंड ये घूमेगा साथियों। एक बार में 2000 VGF को प्रॉफिट होता है, तो 10 बार में अपना लगभग लगभग कितना होगा साथियों, 10 दूनी 20, मतलब 20,000 VGF, मतलब 20 लाख का प्रॉफिट अपन यहाँ से कर सकते हैं, अगर 30 बंदे को यहाँ तक लेके आएंगे तब की स्थिति में। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स काम करता है साथियों। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं लेवल 5 में। ये लेवल 5 जो है ना साथियों, हम सब के लिए एक प्रकार से नया मैट्रिक्स है। हम इसको समझ सकते हैं एक तेरा एक मेरा, ये वाला कहानी। जब कभी भी हम इसमें वर्क करेंगे ना साथियों, जब भी रिक्रूटमेंट लेगा फर्स्ट व्यक्ति, तो उसका पेमेंट विद इन सेकेंड हमको ही होगा, क्योंकि इसका जो कास्ट है साथियों, क्योंकि बेसिक लेवल का लास्ट लेवल है, तो 2000 VGF का है। जब भी कोई फर्स्ट बंदा आएगा साथियों, 2000 VGF आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा विद इन सेकेंड। जब भी कोई सेकंड आएगा साथियों, इस घर को रिसाइकल करके पेमेंट अपलाइन सीरीज में जहां जाने का रहेगा वो चले जाएगा, लेकिन पुनः आपको बेनिफिट देने के लिए रेडी हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से अगर हम देखें ना, तो सुपर 30 में को हम यहाँ तक के लेके आएंगे, बेसिक लेवल के लास्ट लेवल जो S2 का है, तो लगभग लगभग 15 साइकिल करेगा साथियों, 15 साइकिल करेगा। और 15 साइकिल में, वन साइकिल में लगभग लगभग 2000 VGF का प्रॉफिट आ रहा है ना। अगर देखें तो 15 दूनी 30, मतलब 30 लाख का प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर टीम है 30 का, तो 15 लाख आएगा ही आएगा। अगर टीम नहीं है ना साथियों, अभी हम टीम बनाते हैं, तो वो 3 महीना बाद या 6 महीना या साल भर बाद भी वो प्रॉफिट आएगा, मतलब आएगा। जब हम उनको यहाँ तक लेके आएंगे, तो ये पेमेंट आपको रिसीव होना ही होना है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है साथियों, ये प्रॉफिट एकदम कैलकुलेशन का है। तो हम आगे चलते हैं साथियों। हम आते हैं अब प्रो लेवल में। प्रो लेवल में एंट्री करते हैं साथियों, तो फिर वही मैट्रिक्स अपन को मिलता है S30 का, S14 का, S6 का, S3 का और S2 का। लेकिन प्रो लेवल में जो कास्ट है ना साथियों, ये बेसिक लेवल से ज्यादा है। बेसिक लेवल से ज्यादा होने के साथ साथ साथियों यहाँ पर जो बेनिफिट का पैटर्न है वो भी बढ़ जाता है। तो इसको समझते हैं साथियों, बेनिफिट किस प्रकार से आएगा। तो S30 वही है साथियों, दो बंदे जब आएंगे रिक्रूटमेंट अपलाइन में, फिर 25% डिस्ट्रीब्यूशन, फिर 25%, फिर 50%। और इसका वैल्यू है साथियों 1000 VGF का। और फिर लगभग लगभग 1000 का VGF का है साथियों। अगर हम 30 को फिलअप करेंगे ना, तो यहाँ पर 10,000 VGF, मतलब 10 लाख कमाने का मौका मिलता है। लेवल क्रमांक 6 जो S30 का है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं साथियों अपन यहाँ पर लेवल 7, जो अपना S14 का है, जो 3000 VGF का है। 14 लोग से फिलअप होता है। वन राउंड में जो इनकम आता है साथियों, 18,600 VGF का होता है। जब हम इसको 2 राउंड करेंगे साथियों, तो 37,200 VGF का प्रॉफिट यहाँ पर होता है। क्योंकि अगर हम सुपर 30 को लेकर चलते हैं, तो 2 साइकिल करना ही करना है साथियों। तो हम नेक्स्ट
लेवल पे चलते हैं साथियों, हम देखते हैं ये है आपका यस सिक्स का यहाँ पर जो वैल्यू है साथियों, जो लेवल क्रमांक 8 है ना, 600 वीजीएफ का है। और फर्स्ट दो बंदे अप्लायंस रेंज में 100% जाएगा साथियों। तीसरा चौथा पांचवा से विद इन सेकंड आपको ही रिसीव होना है, आपकी वॉलेट में आएगा। छठवां से फिर ये रिसाइकल होगा। तो इस प्रकार से प्रॉफिट देता है साथियों, वन रिसाइकल में 3 गुना प्रॉफिट अपन को यहाँ पर मिलता है। 6,000 वीजीएफ का है तो एक राउंड में लगभग लगभग 18,000 वीजीएफ का प्रॉफिट देता है। अगर हम इसको 5 रिसाइकल करें साथियों तो लगभग लगभग 90,000 वीजीएफ का प्रॉफिट अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर 5 रिसाइकल लाइफ में 1 साल में करें या 6 महीना में करें, या तो फिर टीम है तो बहुत लोग तो कई बार रिसाइकल कर चुके होंगे। तो वही अपन मौका मिला है साथियों कि हम इस कितना बार रिसाइकल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, हम देखते हैं लेवल क्रमांक 9 जो है ना, ये 12,000 वीजीएफ का है। ये यस 3 का मैट्रिक्स है साथियों। फर्स्ट से आपको ये होगा, सेकंड से ही आपको ये मिलेगा विद इन सेकंड, और तीसरा से रिसाइकल करेगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं साथियों, वन साइकिल में 3 बंदे से रिसाइकल होता है, लेकिन जो प्रॉफिट यहाँ पर बनता है साथियों 24,000 वीजीएफ का होता है। 24,000 वीजीएफ का होता है। अगर हम 30 का कैलकुलेशन निकालें साथियों, अगर 30 अपन डायरेक्ट किए हैं, आज नहीं कल उसको लेके आते हैं, तो लगभग लगभग 10 राउंड करेगा साथियों। तो 24,000 इंटू 10 आप कर सकते हो, मतलब 2,40,000 का वीजीएफ का प्रॉफिट यहाँ पर आपका होगा। मतलब 2,40,00,000 क्या होता है साथियों, वो भी एक घर, नॉर्मल लेवल। उसको अचीव करने करने वाले भी आने वाले समय में बहुत लोग दिखेंगे, जूम के माध्यम से अपन को देखने को मिलेगा। तो ये अपना लास्ट लेवल है साथियों, ये है लेवल 10, जो 18,000 वीजीएफ का है। मोटा मोटी देखा जाए तो 18 लाख का है। यहाँ पर दो ही घर है साथियों, मतलब 2 घर वाला मैट्रिक्स अपन इसको कह सकते हैं। फर्स्ट बंदा जब भी आएगा साथियों, इसका पेमेंट आपको ही रिसीव होना है। और सेकेंड बंदा जब भी आएगा साथियों, इस मैट्रिक्स को खाली करेगा। पेमेंट अपलाइन सीरीज में कहीं भी जा सकती है। अगर आपका अपलाइन रिसाइकल मोड में है तो उसको भी रिसाइकल करके ऊपर जाएगा। अगर उससे भी अपलाइन रिसाइकल मोड में है तो उसको भी रिसाइकल करके ऊपर जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये मैट्रिक्स काम करेगा साथियों। तो लगभग लगभग एक बार में जो प्रॉफिट होता है ना साथियों, यहाँ पर 18,000 वीजीएफ का होता है। लेकिन हम अगर 30 किए हैं, वो 30 को ना हम 10वां लेवल तक के लेके आएंगे, तो लगभग लगभग 15 साइकिल करेगा साथियों ये। 15 साइकिल करने के साथ साथ साथियों हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। 18,000 वीजीएफ इंटू 15 कर सकते हैं। तो लगभग लगभग 2,70,000 वीजीएफ का प्रॉफिट होता है। मतलब 2,70,00,000 के आसपास का प्रॉफिट अपन इस 10वां लेवल से कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो विन विनिक प्रोग्राम है साथियों अपना, वी बूस्ट का जो 10 लेवल है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हम अगर टीम भावना से यहाँ पर काम करें, वर्क करें, तो किस प्रकार से प्रॉफिट अपन छोटे लेवल से भी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर खास करके देखते हैं साथियों, अगर टारगेट हम सुपर 30 का करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर अपन 30 को अगर समूह के माध्यम, टीम के माध्यम से भी 30 को हम लेके चलते हैं, तो किस प्रकार से प्रॉफिट अपन बनता है। हम 3 का कैलकुलेशन करते हैं, 10 वीजीएफ और 80 वीजीएफ और फिर 400 वीजीएफ। और यहाँ पर वो जो 10% ना सब्सक्रिप्शन माध्यम जुड़ा हुआ है साथियों, उसको हम सब ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में साथियों यहाँ पर 10,000 का फर्स्ट स्लॉट से 10,000 वीजीएफ। अगर सेकंड स्लॉट से देखें ना साथियों, 496 वीजीएफ का है। और फिर यहाँ पर तीसरा स्लॉट से साथियों लगभग ये 1,200 वीजीएफ का प्रॉफिट देता है। लेकिन हम सुपर 30 को लेके आते हैं ना साथियों, तो प्रॉफिट स्केल जो है ना, 100 वीजीएफ का, 992 वीजीएफ का और 6,000 वीजीएफ का, अगर हम इसको कैलकुलेशन करें ना साथियों, तो लगभग लगभग 7,092 वीजीएफ का प्रॉफिट यहाँ पर बनता है, अगर 30 की बात करें तब की स्थिति में।
तो 7,092 VGF मतलब हम मान सकते हैं साथियों, हम छोटे लेवल से भी स्टार्ट करके अच्छा यहाँ पर अचीवमेंट ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कम होता है साथियों? अगर हम छोटे स्केल में भी सोचेंगे ना तो बहुत बड़ा इनकम है। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक से लेकर हम 7वां लेवल तक के आते हैं और उस सुपर 30 को लेके आते हैं। तो उस स्थिति में साथियों यहाँ पर जो अपना अर्निंग होगा 1,04,292 BGF का होता है। मतलब 1 करोड़ अपन यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। 1,04,20,000 29,000 के आसपास यहाँ से अपन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं साथियों, ये कैलकुलेशन है टोटल 7वां से लेकर 12वां तक का टोटल कैलकुलेशन बताया गया है। अगर हम सुपर 30 को लेके चलते हैं ना साथियों, और फिर आज नहीं 6 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जब भी हम यहाँ पर ना लेके आएंगे सुपर 30 को 10वां लेवल तक के, तो लगभग लगभग 6,43,292 VGF का प्रॉफिट होता है। मतलब 6,43,29,200 इंडियन रुपीस में इतना का प्रॉफिट बनता है साथियों। ये तो टोटल कैलकुलेशन रहा साथियों। लगभग 7:57 हो चुके हैं, और फिर इस बीच में कुछ टेक्निकल इशू मन हमारे बीच में आए। और टेक्निकल इशू आने के साथ साथ आप सभी जानते हैं साथियों कि CS कॉइन का यूटिलिटी स्वाभाविक रूप से आगे आने वाला समय में बढ़ने वाली है। इसका यूज केस हर सेक्टर में, मेटावेल प्रोजेक्ट के हर सेक्टर में होने वाला है साथियों। और आने वाला समय में बहुत सारी चीज में इसका यूज केस देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से इसका प्राइस इंक्रीज होगा, इसमें दो मत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अभी की स्थिति में इसका डाउनफॉल होना है, होना होना इस प्रकार से मानसिकता जो लेके अपन चल रहे हैं ना, या अपने साथीगण या अपन लीडर लोग इस प्रकार से सोच रख रहे हैं ना, तो इस सोच को तो हटाना ही पड़ेगा साथियों। क्योंकि ये एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, 2-4 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपको जिंदगी भर साथ देने वाली है। इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए, अपने टीम को आगे बढ़ाइए, और जितने भी आपके साथ आते हैं उन लोग को आगे बढ़ाइए। तो साथियों मैं यहाँ पर अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा साथियों, और फिर